तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई है और ये आ गया है खाना खाने के लिए। और आज मौसम चेंज है, रात को शायद बारिश आई है। पौधे वौधे बहुत ज़्यादा गीले हैं तो मैंने पानी वानी भी नहीं दिया है अभी। और शिवम जो है उसने अभी छज्जे वज्जे क्लीन किए हैं और अब वो पूजा कर रहा है। और मैं जा रही हूँ किचन में, बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको आज क्या बना रहे हैं। ठीक है जी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जी। आप जो है देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा कुछ? नहीं बिगड़ेगा ना, हाँ करो फिर। चलिए देखते हैं आज क्या बनाते हैं। और शिवम जो है वो पूजा कर रहा है। मिलना है शिवम से, आज तो दिखाती हूँ। वो देखिए पूजा कर रहा है शिवम। तो जी वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ किचन में। क्यों आई हूँ? मैं आई हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। इसमें नया क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी नया ये है क्योंकि मैं बना रही हूँ। और दूसरा एक ट्विस्ट है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी आलू का पराठा विच एवरीबडी मेक्स एंड एवरीबडी नोज। इट्स समथिंग एल्स। तो अगर आपको देखना है तो सीखना पड़ेगा और मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो बस आ जाओ, सिखाती हूँ बनाना कैसे है। तो जी गैस जला दिया मैंने। अब मैंने रखी है जी इसके ऊपर कढ़ाई। नॉन स्टिक ही लीजिएगा कढ़ाई, ठीक है जी। अब मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ रिफाइंड ऑयल। ठीक है जी, डल गया। तो जी पैन हो गया है जी गरम, उसके साथ ऑयल भी गरम हो गया जैसा हमें चाहिए था। अभी मैं डालूंगी जी इसके अंदर जीरा। ठीक है जी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक चॉप किया हुआ एंड ग्रीन चिली। एंड हम इसको हल्का सा स्टर देंगे, बहुत ही हल्का सा स्टर। बहुत सिंपल डिश है, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। बड़े तो देखो खाते ही हैं, क्योंकि मैं तो बच्ची हूँ नहीं, लेकिन मैं तो बड़े खुश होकर खाती हूँ। ठीक है जी। ये हमें बहुत हल्का सा स्टर देना है। अब हमें क्या करना है, वी आर पुटिंग वाटर इन इट। ठीक है जी। मैंने 1 गिलास पानी डाला है, अभी 1 गिलास पानी में और डालूंगी। तो जी मैंने ये 2 गिलास पानी डाल दिया है। और अभी मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, हम अपने गार्डन का इसके अंदर करी पत्ता डाल रहे हैं। ठीक है जी, करी पत्ता डल गया है। अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर डालना है जी सॉल्ट। जी मैंने इसके अंदर सॉल्ट का अंदाज़ा हमेशा की तरह आप पे छोड़ रही हूँ मैं। ठीक है जी, मैंने सॉल्ट डाल दिया। ओके, नाउ आई एम पुटिंग ब्लैक पेपर एंड थोड़े से चिली फ्लेक्स। ठीक है जी। अब हम इसको एक बॉईल आने तक ऐसे ही गर्म होने देंगे। ठीक है जी। तो जी देखिए ये इस तरीके से बॉईल आना चाहिए। ठीक है, आ गया एक बॉईल। अब हमें क्या करना है, ये है जी 1 कटोरी सूजी, जिसको सामोलिना भी बोलते हैं। मैं इसके अंदर डालती हूँ और डालते के साथ ही ना मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी करनी है आपको, लम्स बीच में से हटा देने हैं आपने। इट शुड बी लाइक दैट ओनली। तो जी देखिए इसका पानी अच्छे से सूख गया है। ठीक है, ये ऐसी हो जानी चाहिए। देख रहे हैं अपने आप से अलग हो रही है, ऐसा हो जाना चाहिए। अब हम इसको गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद का जो स्टेप होगा ना मैं आपको तभी बताऊँगी। ये ऐसा हो गया है और ठंडा हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पोटैटोज, बॉइल्ड पोटैटोज। तो जी पोटैटो हमने उबाल लिए थे, ठंडे कर लिए हैं। आप चाहे तो इसको कुतर सकते हैं, लेकिन हम स्क्वीज़ कर देंगे। स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल देंगे। तो जी अब हम इसको ना आटे की तरह गूंद लेंगे। ठीक है, तो गूंदना शुरू करो जी। थोड़ा पेशेंस का काम है और मेहनत का भी। ठीक है जी, ये आपका आटा गूंद के हो गया तैयार। अब हम इसको
10-15 मिनट के लिए रख देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है जी, आ रही हूँ अभी। तो जी ऐसे जैसे नॉर्मल पेड़ा बनाते हैं ना, पेड़ा बनाना है इसको। बन गया। अब क्या करना है, चकले पे ना थोड़ा सा नॉर्मल फ्लावर डाल लीजिए एंड नाउ बिलोइंग इट लाइक दैट, हल्के हल्के हाथों से। थोड़ा टफ है इसको बनाना, बट आई लव टफ नट टू क्रैक। ठीक है जी, बहुत ही हल्के हाथों से। तो जी देखिए ऐसे हमें बेलना है इसे। अब ये उठाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट हम इसके लिए स्पैचुला यूज़ करेंगे और नीचे से ऐसे करके इसको उठाएंगे। देखो टेस्टी चीज़ें जो होती है ना, वो डिफ़िकल्ट तो देखो होती है, पर होती टेस्टी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैंने इसको उठाया, अब मैं जा रही हूँ इसको डालने के लिए। तो जी मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया जिसके अंदर मैंने इसका बेसिकली मिक्सचर बनाया था। ठीक है जी, थोड़ा टाइम प्रोसेस है, बट बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। तो इसकी साइड पलटूंगी। ठीक है जी, तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। वो टर्न करते हो ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए मैं ना अब इसके लिए बर्तन ही इसके जैसा ले लेती हूँ। मैं सोच रही थी कि चलो क्यों कंज्यूम करना, बट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, इसको पकाना है इस तरफ और उसके बाद मैं जो हूँ इसको दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दूँगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनता कैसे है ये। तो जी देखिए ये ऐसे बनता है, देख रहे हैं। ठीक है जी, ये इतना पक जाए मतलब ये बन गया है। अब मैं इसकी ज़रा प्लेटिंग कर दूँ। तो जी फॉर अ चेंज हमने लगाया इस पर केले का पत्ता, क्योंकि शिवम लेकर आया था। अब जी मैं इसके ऊपर डालूंगी जी पराठा। ये जी हमने कर दिया सर्व इस पे। अब साथ में हम लेंगे इसकी चटनी। मैंने ना चटनी बना रखी थी, गार्लिक और रेड चिली की चटनी, उसके साथ में इसको सर्व करती हूँ। तो जी ये रही चटनी। ठीक है जी, ये है जी हमारा सर्व। आज फॉर अ चेंज शिवम बताएगा कि उसको ये लगा कैसा। आइए पूछते हैं उससे। तो जी टेस्टिंग के लिए शिवम आ गया है। अब शिवम लेगा अपनी फर्स्ट बाइट। बेबी आज तुझे खा के बताना है कि तुझे लगा कैसा। ये रही जी इसकी फर्स्ट बाइट। वाह यार, कैसा लगा? सॉफ्ट है बेबी? बहुत मज़ेदार है यार ये तो। मुझसे तो आज नहीं जा रहा। खाओ, मैं और बनाती मैं हूँ। तो फटाफट खत्म कर दूंगा इसको, और मैं अभी नहीं खाऊंगा। मैं सोच रहा इकट्ठे बना लो। फिलहाल ये वाला फिनिश करो, फिर हम इकट्ठे बैठेंगे दोनों। वाह। तो जी शिवम ने अप्रूव कर दिया है। ये भी रेसिपी मैं बता दूं आपको, मेरी छोटू माँ मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर की है। ये सब बना बना के खिलाती थी जब मैं ऑफिस जाती थी। तो सुबह उसकी टेंशन रहती थी कि अन्नू को हेल्दी नाश्ता बना के देना है, क्योंकि मैं उस समय बहुत डाइट वगैरह किया करती थी। तो उसका यही काम होता था बेचारी का। मैं अगर ऑफिस सुबह पहुँचती थी 8 बजे, तो वो मेरे लिए सुबह 5:30 बजे उठा करती थी। तो थैंक यू छोटू माँ, एक बार फिर से मिलती जल्दी। तो जी आ गया ये खाना खाने के लिए हमेशा की तरह। और ये इतना दुष्ट हो गया है, आपको मैं क्या बताऊँ। पता है इसको मैं खाना दे रही थी, ये पता आप क्या करता है, मैं इसको स्पैचुला से खाना डालती हूँ ना यार, ये डालने से पहले ना चोंच मारने लग जाता, मतलब ये बोलता फटाफट दो। और कल जब मैंने इसको खाना दिया ना, तो उसने स्पैचुला पे वो चोंच मारी, और वो चोंच से ना मतलब मेरा हाथ एकदम डिसबैलेंस हो गया। स्पैचुला गिरता था ना नीचे, मैं मारती थी इसको, लेके बोलती थी लेके आता था। पर कोई नहीं, बच्चा है, बिगड़ा हुआ है ज़्यादा। देखो कैसे देखता हो देखोगे, देखो देखो, उसको लग रहा है मेरे बारे में बात हो रही है क्या। हाँ तेरे बारे में बात हो रही है, निकम्मे बदतमीज। कोई नहीं, लड़का समझदार है। देखो शादी वादी होगी ना, समझदार हो जाएगा। शादी के बाद सब समझदार हो जाते हैं लड़के, खासकर मैंने तो देखा जी ऐसा।
ना तो पता नहीं, बंदियाँ समझदार करा देती है अपने बंदों को। तो जी ऐसा है जी, मेरा प्लान है कि मैं ना आज मंदिर की भी सफाई कर दूँ और कपड़े वपड़े चेंज कर दूँ मंदिर के भी। तो मिलते हैं, करूँगी तो दिखा पाऊँगी तो दिखा दूँगी। तो ये खलारा बड़ा मचता है यार, पर देख लेंगे। ठीक है जी। मीनवाइल हम चलते हैं ज़रा दूसरी बालकनी में। शिवम गया था नीचे, ठीक है, और देखती हूँ नीचे पहुँचा ही नहीं पहुँचा, किस काम के लिए गया बताती हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगी आपको। पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, वहाँ देखिए केले का पौधा है, तो वो केले का ना पत्ता लेने के लिए गया नीचे। वो रहा दिख रहा है आपको, बच्चे खेल रहे हैं, उसके पीछे देखिए एक लड़का निकल रहा है केले का पत्ता लेता हुआ। वो मेरा पति है। शिव देखा। तो गाइस जैसा मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था कि ये पत्ता लेने गया था नीचे, तो वो ले आया। और देखो कितना लंबा है हाइट में, मैं तो बिल्कुल इसके बड़ा, ये मेरे से बड़ा है, शिवम से छोटा है लेकिन मेरे से बड़ा है ना बेबी? दिखाओ जरा मेरे व्यूअर्स को, दिखाओ ये कितना बड़ा है मेरे से, देखना जरा। देख रहे हो मेरे से हाइट में बड़ा है ये। तो जी इस मौसम में हम लोग जो है केले के पत्ते ले आते हैं और केले के पत्तों को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हो तो सब जानते हैं, पर कभी यूज़ करेंगे तो बताएंगे जी कैसे यूज़ करते हैं आपको। ठीक है जी, मिलेंगे जी थोड़ी सी ब्रेक के बाद, जरा काम शाम कर ले, थोड़ा कुछ मिलते हैं। तो जी गाइस हमें आ रहा था आलस बहुत बुरे वाला, तो शिवम कॉफ़ी बना के लाया अपने लिए भी और मेरे लिए भी ले आया है। दिस इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी, दिस इज़ शिवम्स एक्सप्रेसो कॉफ़ी। ये रहा शिवम, ब्यूटीफुल लगता हुआ, सॉरी हैंडसम। और ये रही मैं, ऐसे लगती है। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि गर्मी है जी, खाना बनाने के बाद नहाना पड़ता है दोबारा और बार बार तो तैयार नहीं होया जा सकता। और ये रहा शिवम मुझे घूरता हुआ, बेबी जैसे पहले घूर रहे थे वैसे घूरो। ये ऐसे ही है यार, कुछ नहीं कर सकते इसका, बट इतना प्यारा आदमी है ये, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, प्यारी बातें करता है मेरे साथ। इधर जरा प्यार करके दिखा बीवी को कैसे प्यार करते हैं लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये ऐसे करता है। चलो भाई कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं जी, फिर जी मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आरती ले लो, शाम की आरती। और जैसा मैंने आपको बताया था मैं मंदिर के कपड़े चेंज करूँगी, मैंने कपड़े चेंज किए, भगवान जी को स्नान कराया। देखिए सुंदर लग रहा है भगवान जी, ये देखिए। ये कपड़े जो है ना मम्मा ने भेजे थे मंदिर के मेरे को। ये देखिए जी, ये आवाज़ आ रही है ना, ये मंदिर में से आ रही शंख की आवाज़। तुलसी जी पे दिया रख दिया, ये सुन लीजिए आप शंखनाद। आप सबका भला हो, आप सबकी मुरादें पूरी हो, भगवान आपको आपके सपने पूरे करने के लिए आपका मार्गदर्शन दे। ये लीजिए जी, दर्शन कर लीजिए। अब जी मैं जा रही हूँ बाहर बैठने, ठीक है। शिवम जो है वो मंदिर का जो सामान है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर यमुना वगैरह तो है नहीं, और यमुना वगैरह में तो डालने भी नहीं चाहिए क्योंकि गंदी हो जाती है। तो जो पंडित ने हमें बताया था, पंडित ने कहा था कि धरती के अंदर आप डाल दिया करो, क्योंकि जो चीज़ आई है वो धरती के अंदर ही जानी है। तो वो कहते थे पंडित जी हमें, जब हमने हवन कराया था घर का, तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार ने ये सब चीज़ें डालने के लिए मना करते तो लोग कहाँ डालते थे, वो जो है ना धरती माँ की गोद में डालाते थे। तो वही शिवम गया है मंदिर का, जो भी होता है ना, जोत का बटें होती हैं या भगवान जी के हार होते हैं, हार भी हम ऐसे तो नहीं फेंकते ना, तो हार भी वो सब लेके गया है पीछे। अगर दिखता है तो दिखाऊंगी आपको। पीछे ग्राउंड है ना हमारा, वहीं पर ही हाँ, यहाँ के सारे लोग वहीं पर ही जाकर डालते हैं। तो बस वहीं गया खुरपी वुरपी लेके मैं करके आता हूँ। तो जी मिलती हूँ आपसे, बाहर जा रही हूँ बाहर बैठने, आज बैठते हैं। हाँ जी शिवम,
मुझे लगता है उसने डाल दिया मिट्टी के अंदर, घर ही आ रहा होगा। वैसे तो उसको एक दो जगह पे और जाना था, कह रहा था। देखो आता है, कुछ प्लांट वगैरह लाने के लिए बोल रहा था वो, प्रोपोगेट करने के लिए सोच रहे थे ना। तो यहाँ पे इस समय चंपा बहुत फूला हुआ है, तो वो सोच रहा था कि थोड़ी सी 2-3 ले आता हूँ, मतलब उसकी स्ट्रिंग वगैरह। तो देखो लाता है तो मिलते हैं, आ रहे हैं। तो जी वेलकम बैक गाइस। मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर रहा था। एक तो मौसम अच्छा है ना थोड़ा सा, और सोचा शिवम की भी छुट्टी है तो शिवम के लिए भी कुछ बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बीटरूट जो है कटलेट के लिए भिगोए थे या उबाले थे, जो भी था। तो मैं उसका क्या बना रही हूँ कटलेट, मेरे पास कुछ बीटरूट रखे थे तो मैं सोची थी शिवम के लिए कुछ बना देती हूँ। तो आई एम गोइंग टू मेक बीटरूट का कटलेट। तो नहीं बना रही, मतलब लाइक टिक्की टाइप का, मतलब कटलेट टिक्की जो मर्जी बोल दो आप। तो ये देखिए जी, ये मैंने क्या किया है, मैंने बीटरूट को उबाला था ना, उसको मैंने मूली से कतर लिया है। मूली को कतरना जो होता है ना, कतरने वाला, उससे कतर के उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 आलू, ठीक है, साथ में ग्रीन चिली, और ये मैंने साबुदाना भिगो के रखा है। मैं इसमें मिक्स करूँगी, कैसे करूँगी मैं आपको बताती हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। चलिए जी फिर करते हैं हम शुरू, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। जैसे आप जब बनाएं तो आप इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि शिवम अदरक नहीं खाता है, उसके मुँह में आता है, उसको अच्छा नहीं लगता। अभी मैं डालूँगी जिसके अंदर सॉल्ट का मैं आपके ऊपर अंदाज़ा छोड़ दूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट यू कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। रेड चिली पाउडर। एक और चीज़ मैं आपको टिप देती हूँ, आप ना जब बीटरूट की कोई भी कटलेट टिक्की या जो भी बना रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा चटपटा बनाइए, क्योंकि बीटरूट की जो तासीर होती है ना मीठी होती है, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा स्पाइस अगर डाल देंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब जी मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा, अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अब जी मैं इसके अंदर डालूँगी आमचूर से खटास आएगी, टैंकीनेस आएगा, और जो बीटरूट की जो मिठास होती है ना, वो उसको ओवर पावर नहीं करने देगा, ठीक है जी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाट मसाला। चाट मसाला जो भी आप पसंद करते हैं ना अपने हिसाब से डाल देना। मैं देखिए ये वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने ये डाल दिया है अप्रॉक्सीमेटली ½ टीस्पून के आसपास, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक बार इसको टेस्ट करूँगी कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा बना है या नहीं बना, ठीक है जी। अभी हम करेंगे इसको एक बार अच्छे से मिक्स, हाथ से ही कीजिएगा मिक्स, हाथ से ना अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो जी देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया है। अभी क्या है कि अगर आपके पास चावल का आटा हो गया या फिर कॉर्नफ्लावर, इसमें डाल के आप मिक्स करके इसको बना सकते हैं। आई एम डूइंग समथिंग एल्स टुडे, मैंने साबूदाना भिगोया है, और जब साबूदाना हो तो फिर आपको ना ये कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो साबूदाना होता है उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, वो बाइंड कर देता है चीज़ों को। तो जी मैं अंदाज़े से डालूँगी, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मोती के दाने। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोया था, 4-5 बार वॉश कर लेना अच्छे से। उसके बाद पानी जो भिगोगे ना इसको, अगर आपको ऐसे खिले खिले चाहिए तो जितना साबूदाना भिगोगे ना उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 इंच या आधा इंच से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, तब बनेंगे ऐसे खिले खिले। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, ठीक है। तो जी देख लीजिए ऐसा दिखना चाहिए जी, ठीक है। अब बनाएं, करें तैयारी, कर दे चिड़ी गणेश। चलिए जी भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आगे का स्टेप, आ जाओ। तो जी शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिए, जितना बड़ा बनाना चाहे उस हिसाब से बोल देना आपको। ठीक है, अब इसको हमें प्रेस करना है, देख रहे हैं। तो थोड़ा ना पतला रखेंगे ना अगर बीच में से, तो ये अच्छे से बनेगा और ना कच्चा कच्चा नहीं लगेगा आपको।
चलिए नेक्स्ट बना लेते हैं। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप बना के दीजिए बच्चों को, जो बच्चे नहीं भी खाते ना बीटरूट, क्योंकि नहीं खा पाते यार, बड़े भी लगता है गले में। बस अगर बीटरूट को खाने का तरीका पता चल जाए ना यार, तो सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, ठीक है। और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे कि यार पिंक कलर की टिक्की। तो जी गैस पे मैंने रिफाइंड रखा है, ठीक है। मैं इसको डीप फ्राई करने वाली हूँ। और रिफाइंड में आपको जो भी पसंद हो आप वो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं सफोला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। तो बस ये तेल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखिए जी, ये गई। और ये गई जी दूसरी। अब इनको हमें हिलाना नहीं है जब तक ये एक साइड से अच्छे से अपनी पकड़ ना बना ले, क्योंकि साबूदाना है और चीज़ें, और हमने एक्स्ट्रा स्टार्च यूज़ नहीं करा तो ये फट सकती है। तो हमें इसको पहले एक बार अच्छे से इसको एक साइड से करारा होना देना पड़ेगा, ठीक है जी। एक साइड से हो गया है, अब मैं दूसरी साइड से कर लेती हूँ, ठीक है जी। फिर मिलती हूँ आपसे। बस ऐसे ही करके सब कुछ बना लेना आपने, ठीक है ना। और मिलती हूँ जल्दी आपसे। तो जी देखिए इट्स रेडी। ये ऐसी चीज़ है ना कि बच्चे आपसे खुद से बोलेंगे कि हमें बना के दो वो पिंक वाली टिक्की, ठीक है जी। अब जो है मैं इसको सर्व करने वाली हूँ इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी मैंने घर पे नहीं बनाई है, खरीद के लेकर आई थी। अच्छा टेस्ट है उसका, तो उसी के साथ खाएंगे। वरना आप इसके साथ जो है हरी चटनी बना सकते हैं, सॉल्ट की चटनी बना सकते हैं, जो भी यू लव इट। देखिए मैं जब खाती हूँ पर्सनली, मैं तो इसको ऐसे बना लेती हूँ, साथ में बनाती हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, और बस मैं खा लेती हूँ उसके साथ। तो जी एक और रेसिपी दे दी, और वो भी बेनिफिशियल। आप चाहो ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के। आपने देखा होगा कि जब हम कभी बच्चों को लेके बाहर जाते हैं तो मैकडॉनल्ड्स वगैरह में या थिएटर में ना ऐसे छोटे छोटे आलू के वो पॉपीज़ मिलते हैं। इसको वैसे बना दो पॉपीज़ की तरह, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो हेल्थ भी हो जाएगा और बेनिफिट्स भी हो जाएगा। तो जी ठीक है, फिर मिलती हूँ जल्दी आपसे। शिव नहा रहा है, उसके लिए ज़रा उसको सर्व कर दूँ, ठीक है जी। मिलती हूँ बाद में। देखो क्लाउड कितने खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना यार। इस बिल्डिंग के पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद। तो जी आ गई हूँ मैं बाहर बैठने के लिए, हमेशा की तरह। पूजा वूजा हो गई है मेरी। आई होप आपने भी कर ली होगी, अगर नहीं करी तो फटाफट करा। तो मैं तो यहीं मिलूँगी आपको, मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो वेट करती हूँ आपका, आप वो पूजा वूजा कर लो, फिर मिलते हैं जी आपसे, ठीक है। आ रहे। तो जी वेलकम बैक गाइस। हम लोग अंदर आ गए, मतलब मैं बैठी थी बाहर, शिवम अपना कुछ कर रहा था। छुट्टी होती है ना उसकी, लगा रहता है अपने अपने कामों में। अभी भी नीचे गया है, मेरे को बोल रहा था कि आज मत कर और बाहर से कुछ लेकर आते हैं। और मैंने आपको बताया भी था ना, हम वीकेंड वगैरह पे तो देखो यार जंक फूड वगैरह खा ही लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, अब मैं फिल्म देख रही हूँ हॉरर मूवी। उसको पसंद नहीं है शिवम को हॉरर मूवी देखना, बट आई लव हॉरर मूवी। आज तो उसको मैं बैठ के दिखाऊंगी, अगर उसने नहीं देखी ना तो वो मेरे से मार खाएगा आज। क्योंकि हमारी एक ही शर्त होती है कि जो मैं देखना चाहूँ वो देखेगा, फिर जो वो देखना चाहेगा फिर मैं भी देख लूँगी एक मूवी उसके साथ, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन हॉरर मूवी तो वो देखेगा, ठीक है ना। तो टाइम मिला तो आपसे ज़रूर बोलूँगी, वरना मैं आपसे बाय बाय बोल देती हूँ अभी। और आपको पता ही है आपको क्या करना, डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अन्नू मल्होत्रा ट्राइब 777। यार सब टाइटल में ना हमेशा कुछ गलत ही बोलता है वो, बट अन्नू मल्होत्रा ट्राइब 777 है। तो आपने सब्सक्राइब करना है, प्यार भेजना है, कमेंट भेजना है, सजेशंस भेजने हैं, और क्या पार्ट अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा आपका पार्ट क्या था पूरे दिन का, वो बताना है। एंड अगर मिली ना आपको तो ज़रूर मिलूँगी, नहीं तो फिर मैं अभी से आपको बाय बोल देती हूँ, क्योंकि हम लोग मूवी देख रहे हैं ना, पता नहीं अगर आँख वाँख लग गई, फिर पड़ गए, ठीक है ना। तो जो भी है बता दूँगी आपको। वैसे अभी के लिए मैं आपको 22 से ही बोल दूँ कि इन केस अगर नहीं
बोल पाई बाय, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार उसके बाद क्या किया था उन्होंने। उसके बाद कुछ नहीं किया उन्होंने, अंदर बैठी है, पति ने मना कर दिया है कि खाना नहीं बनेगा, मैं बाहर से लेके आता हूँ। तो बस आज मैं फ्री हूँ फॉर अ चेंज एंड हैप्पी हूँ, क्योंकि बैठ के हम दोनों मूवी देखेंगे मियाँ बीवी। ठीक है जी, आप भी अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मिलते हैं। लो जी, मैं बात कर रही थी इसके बारे में और देखो ये आ गया सामान लेके खाने पीने का। ठीक है जी, तो आपको कंफर्म हो गया ना कि शिवम नीचे से खाना लेने के लिए गया था। ठीक है, तो फिर अब हम मूवी देखेंगे। आपसे बोलती हूँ मैं बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। बोल दे बेबी। बेबी एक्शन करता, मुँह से क्या नहीं बोलता। ऐसा ही है ये, लेकिन प्यारा बड़ा है, बस कुछ भी प्यारा बड़ा है। मिलते हैं जी आपको जल्दी।